आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी के कविता के कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जो चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, है ना। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जो इस चैप्टर का 17 ऑब्जेक्टिव है भी है, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और याद कर लीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, है ना, यानी मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था श्योपुर, है ना, श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। समझ गए, श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद है दूसरा प्रश्न कि मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था, है ना, यानी कि मुक्ति बोध जी ने एमए जो किए थे कौन से विषय से किए थे। ये जो है हिंदी विषय से एमए किए थे। समझ गए। अगला प्रश्न है तीसरा कि मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया था, है ना। तो ये संपादन किए थे नया खून, है ना, नया खून जो है पत्र का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है 4 में कि विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है ना। तो इसकी जो है क्रांति की ज्वाला एक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। इस पाठ के जो है लेखक कौन है, गजानन मुक्तिबोध माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6ठा, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। समझ गए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ना, यानी कि क्या रचना किए हुए हैं। तो जन जन का एक चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो बिहारी पुनर्मूल्यांकन जो है नहीं है। उसके बाद 9वां प्रश्न है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध जो थे तार सप्तक के कवि थे। समझ गए, मुक्तिबोध जो थे तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है 10वां, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो ये इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। समझ गए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, है ना, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी के नाम क्या था। तो माधवराज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम था। समझिए, माधवराज मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है 12 में कौन सा रचना मुक्तिबोध की है। तो ये जो है रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद की मुंह टेढ़ा है ना, ये रचना है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। ये जो है द्रौपदी, है ना, द्रौपदी। इसके बाद है 14वां प्रश्न कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो ब्रह्मा राक्षस, है ना, ब्रह्मा राक्षस जो है मुक्तिबोध की नहीं है कृति। 15वां प्रश्न है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। मुक्तिबोध की माँ के नाम था पार्वती बाई। समझिए, मुक्तिबोध की माँ के नाम क्या था, पार्वती बाई। 16 में है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ये मुक्तिबोध है। समझिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, मुक्तिबोध। उसके बाद है 17 में कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं मुक्तिबोध। समझिए, मुक्तिबोध। आप लोग ये 17 ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का और कुछ लिखाए हैं चैप्टर से समझा करके वो आप लोग लिख लीजिएगा, बोल देते हैं। ठीक है, पहला जो है प्रश्न है कितना से वो। इसके बाद जो है अगला ऑब्जेक्टिव है जो चैप्टर से लिखाए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जन जन का चेहरा एक के पाठ के जो है लेखक कौन है। ये तो लिखाए हैं गजानन मुक्ति, ये यहाँ पे है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तो लिखा दिए थे, ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्योपुर कहाँ पड़ता है। ये तो बोल दिए थे ग्वालियर में, है ना, इसी के जगह पर बोल दिए थे ग्वालियर में, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध बीए कब किए।
तो ये बीए जो किए थे 1937 ईस्वी में किए थे, समझ गए। उसके बाद अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्ति बोध कितने प्रयासों के बाद जो है बीए उत्तीर्ण किए यानी पास किए। तो ये 2 प्रयासों में उत्तीर्ण किए थे, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है 22 में गजानन माधव मुक्ति बोध कौन से विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो ये नागपुर के विश्वविद्यालय से एमए किए थे। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्ति बोध एमए कब किए थे। तो ये 1953 ईस्वी में एमए किए थे, समझिए। आप लोग ये कुछ ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा लिखाए थे चैप्टर से, समझा करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भी इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।